बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोफेसर ज़काउल्लाह वड़ाइज अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टुडे के साथ आपके सामने हाज़िर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंध हुकूमत ने जो 3 JIT रिपोर्ट्स इस हफ़्ते पब्लिक की हैं उनके बारे में। तो इन रिपोर्ट्स के बारे में 4 सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये है, ये जो JIT रिपोर्ट्स हैं ये सिंध और ख़ुसूसन कराची की हुकूमत और सियासत के बारे में, कराची के हालात की क्या तस्वीर पेश करती हैं। दूसरा सवाल ये होगा कि सिंध हुकूमत को ये JIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने में इतना टाइम क्यों लगा। कम से कम 4 साल हो गए हैं, ये रिपोर्ट्स बन चुकी हैं लेकिन उनको पब्लिक नहीं किया गया, और सिंध गवर्नमेंट जो है इसको क्यों पब्लिक नहीं करना चाहती थी। तीसरा सवाल ये होगा कि इन JIT रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशंस के ऊपर सिंध हुकूमत ने आज तक क्या इक़दाम किए हैं, क्या काम किया है। चौथा सवाल ये होगा कि PTI के फेडरल मिनिस्टर अली हैदर ज़ैदी ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि वो कराची के हालात को बेहतर बनाने के लिए इन JIT रिपोर्ट्स पर अज़ खुद नोटिस लें और उज़ैर बलोच की जो पीछे छुपे हुए पीपल्स पार्टी के जो किरदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। इसकी हम देखेंगे। पहला सवाल ये है कि ये JIT रिपोर्ट्स कराची के हालात के बारे में हमें क्या बताती हैं। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक और एक बड़ी अंदोनाक खौफनाक तस्वीर हमारे सामने JIT रिपोर्ट्स लेकर आई हैं कि इसने वाज़े कर दिया इन रिपोर्ट्स ने कि पीपल्स पार्टी और MQM दोनों ने कराची के अंदर अपने अस्करी विंग्स बना रखे थे, जिनके ज़रिए से ये कत्ल व गारत, भत्ताखोरी, मंशियात फ़रोशी, ज़मीनों पर कब्ज़े और बहुत सारे जो है ना इनसे नाजायज़ काम करवाते थे, और अपने सियासी और माली फ़वाइद के लिए इन क्रिमिनल्स को और इनके गैंग्स को इस्तेमाल करते थे। बेसिकली यही वजह है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी इन JIT रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं कर रही थी, और पब्लिक किया भी तो वो बहुत मजबूरी की हालत में पब्लिक किया। नाज़रीन, आपको पता होगा कि ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इन्होंने फरवरी 2016 में ये उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए JIT रिपोर्ट बनाया, JIT तश्कील दी थी, जिसके अंदर 4 फेडरल एजेंसीज़, जिनके अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, रेंजर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके नुमाइंदे शामिल थे, और जो है 2 नुमाइंदे जो थे वो सिंध की जो पुलिस थे उनके थे, जिसमें स्पेशल ब्रांच का एक अफसर थे और दूसरे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एक अफसर थे। उनके ऊपर मुश्तमिल ये जो JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई थी, और जिनकी रिपोर्ट जो है वो 2017 से पहले बन चुकी थी, लेकिन उनको पब्लिक नहीं किया जा रहा था। तो अली हैदर ज़ैदी जो है वो उन्होंने सिंध हुकूमत से रब्ता किया, दरख्वास्त की, लेटर लिखा चीफ़ सेक्रेटरी को कि इसको पब्लिक किया जाए। जब उनको उनके लेटर का जवाब नहीं दिया गया तो उन्होंने दोबारा लेटर लिखा, जब उसका भी जवाब नहीं दिया तो मजबूरन उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया। सिंध हाई कोर्ट ने जब सिंध हुकूमत को तलब किया तो सिंध हुकूमत ने ये प्ली लीजी कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है ज़रूरी है कि हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखें, इनको पब्लिक ना करें। तो सिंध हाई कोर्ट ने जब उनको पढ़ा उस JIT रिपोर्ट को, तो उन्होंने इसको पब्लिक करने का ऑर्डर दिया, और उसके ख़िलाफ़ भी सिंध हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब जब उन्होंने देखा कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी वो ऑर्डर ना दे दे इनको पब्लिक करने का, तो उससे पहले उन्होंने उसको पब्लिक कर दिया। तो बात ये है कि इन्होंने क्यों इतनी ताख़ीर से काम लिया। अब पीपल्स पार्टी वाले बड़ी बगले बजा रहे हैं कि इनके अंदर, इस JIT रिपोर्ट के अंदर हमारे किसी लीडर का, किसी कायद का, किसी ओहदेदार का नाम नहीं है, पीपल्स पार्टी के ओहदेदार का, और हमें जो है जिस तरह ज़्यादा के साहब कह रहे हैं कि जनाब इसके अंदर पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम आ रहा है, तो वो बड़े खुश हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर आपका नाम नहीं था तो आपने इसको छुपाया क्यों इतने अरसे तक, ये सवाल पैदा होता है। तो बात यही है कि अगरचे ये थोड़ा इख्तलाफ है, ज़्यादी साहब कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं है, जिसके ऊपर फेडरल जो 4 एजेंसीज़ थी उनके अफसरान के दस्तखत थे जिस रिपोर्ट के ऊपर, वो रिपोर्ट सामने नहीं आई है, और वो रिपोर्ट उन्होंने ख़ुद दिखाई कि ये रिपोर्ट और है, और ये जो रिपोर्ट पीपल्स पार्टी ने, गवर्नमेंट ने जो है ना शाये की है, ये रिपोर्ट टेम्पर्ड रिपोर्ट है, गैर मुकम्मल रिपोर्ट है, जो है जिसके अंदर से कई चीज़ें डिलीट की गई हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर भी जो है ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है
कि उज़ैर बलोच ने, जो उज़ैर बलोच की रिपोर्ट है कि उसने 198 अफराद के कत्ल का जो एतराफ़ किया है, और ये एतराफ़ किया है कि उसके इसका जो है इन मामलात के अंदर जो है पुलिस जो है वो उसका साथ देती थी। कम से कम 7 थानों के जो SHOs थे वो उज़ैर बलोच की मर्ज़ी से तैनात होते थे। ये भी उसने बताया कि जिन बाज़ उसके जो दूसरे हरीफ गैंग्स थे, जिस MQM का जो गैंग था, उनके जो लीडर्स को अरशद पप्पू उनका जो सरबराह था, सरगना था, और उसके 2 साथियों को अगवा करने में पुलिस ऑफिशियल्स ने उज़ैर बलोच का साथ दिया, और उनको उज़ैर बलोच ने फिर जो है ना वो कत्ल किया और अपने बाप का बदला लिया। तो ये जो बात है इसके अंदर भी ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। पीपल्स पार्टी की जो JIT रिपोर्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है, ये भी लिखा हुआ है कि जो है ना वो पॉलिटिकल किलिंग्स का उसने एतराफ़ किया। पॉलिटिकल किलिंग्स की बात है, तो पॉलिटिकली तो वो उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी के साथ एफिलिएटेड था, और वो जो है वो पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन का कत्ल कर रहा था। मिसाल के तौर पर उसने एतराफ़ किया कि उसने ऐसे 11 ताजरों का कत्ल किया, कराची की एक बड़ी मार्केट के 11 ताजरों का, जिनकी हमदर्दियाँ MQM के साथ थी और जो भत्ता देते थे MQM को। तो ये जो सूरत हाल है, इसीलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, इसीलिए ये डिले कर रहे थे कि ये जो है ये पीपल्स पार्टी के काले करतूतों को जो है ना ये खोल रही है JIT रिपोर्ट, लिहाजा वो इसको पब्लिक नहीं कर रहे थे। ये एक चार्जशीट बनती थी इनके ख़िलाफ़। अब जो ट्रांसफ़र्स हैं पुलिस वालों के वो तो सिंध हुकूमत ही करवा रही है ना जी, सिंध हुकूमत की मर्ज़ी से ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं। तो सिंध हुकूमत जो है वो एक सरपरस्ती कर रही थी उज़ैर बलोच को, और उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इसके अलावा उज़ैर बलोच ने जो है वो बहुत सारे जराइम का एतराफ़ किया, जिसके अंदर शुगर मिलों पर कब्ज़े, और जिसके अंदर उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया, पुलिस स्टेशंस पर हमला किया। जिन पुलिस स्टेशंस जो उसके साथ कंप्लाई नहीं करते थे उनके ऊपर उसने अटैक किया। पुलिस और रेंजर्स के ऑफिशियल्स को जो है ना उसने शहीद किया। दूसरी जो JIT रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है बल्दिया टाउन फैक्ट्री के अंदर जो आग लगी 11 सितंबर 2012 को जो आग लगी उसके बारे में। और वो ये जो रिपोर्ट है बल्दिया टाउन फैक्ट्री, जिस तरह उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पीपल्स पार्टी के किरदार को ख़राब करती है, इसी तरह ये जो JIT रिपोर्ट है बल्दिया टाउन फैक्ट्री पर, ये MQM को बेनकाब कर रही है। और इसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये जो बल्दिया टाउन के अंदर जो आग लगी फैक्ट्री के अंदर, ये लाग हादसा नहीं था, बल्कि इसको लगाया गया था। ये कई जगह मकामात से यक वक़्त लगाई गई, और उसके अंदर आतिशगीर मादा जो है ना वो उसको इस्तेमाल किया गया बाकायदा पूरी बिल्डिंग के अंदर। तो और ये बताया गया कि जी ये MQM के जो कराची तंजीमी कमेटी के हेड थे हमाद सिद्दीकी, और जो सेक्टर इंचार्ज था MQM का बल्दिया टाउन का रहमान भोला, उन्होंने ये आग लगवाई थी। वजह ये थी कि उन्होंने भत्ता मांगा था फैक्ट्री ऑनर से 20 करोड़ का, जिसको ना दिया गया। तो उस भत्ता ना देने पर जो है उन्होंने आग लगाई और 259 इंसानों को ज़िंदा जला दिया। इंतहाई जुल्म की बात है। आप देखें कि इतना बड़ा जुल्म कि भत्ता ना मिलने पर 259 लोगों को, इंसानों को आपने ज़िंदा जला दिया। अब उस वक़्त जो है जब ये वाक़या हुआ है 2012 के अंदर, उस वक़्त MQM पीपल्स पार्टी के साथ सिंध हुकूमत का हिस्सा थी, इनकी मखलूत हुकूमत थी। तो उसके बाद ये वाज़ेह लिखा है JIT के अंदर कि पुलिस ने किस तरह इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, MQM के लोगों को प्रोटेक्शन दी है, और जानबूझकर जो है तावान, ये जो भत्ता है, भत्ते का जो मुतालबा था, इसको FIR का हिस्सा नहीं बनाया। हालांकि JIT के मुताबिक ये इंतहाई अहम हिस्सा था इस पूरे वाक़े का। फिर जो है और इसके अंदर उन्होंने बताया कि इस मुख्तलिफ़ दबाव थे इनके ऊपर, पुलिस के ऊपर, जिसकी वजह से पुलिस ने और मुख्तलिफ़ फेवर्स की लेने की वजह से और मुख्तलिफ़ खौफ की वजह से इन्होंने जो है ऑफेंडर्स को प्रोटेक्शन दी, और जो है पूरे केस को मिस हैंडल किया है, और पूरी जो है ना वो निगलिजेंस का मुजाहरा किया है, और पूरी तफ्तीश को गलत रुख दिया है। अब सवाल ये है, तीसरा सवाल जिस पे हम आ जाते हैं कि पीपल्स पार्टी को कम से कम ये तो बताना चाहिए कि आपने ये JITs खुद बनाई थी, तो आपने इन JITs की रिकमेंडेशंस पर क्या इक़दामात उठाए हैं आज तक, जो है इतने साल गुजर गए हैं। ठीक है, आपने पब्लिक नहीं किया, लेकिन JIT की रिकमेंडेशंस हैं, उन पर अमल करना तो आपकी ज़िम्मेदारी थी। आप गवर्नमेंट में थे, आप अब भी गवर्नमेंट में हैं सिंध के अंदर, तो आपने इन रिकमेंडेशंस पर क्या अमल किया है।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक GIT जो है वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री वाली GIT, उसमें ये कहा गया है कि जी ऐसे लाज बनाए जाएं और ऐसी सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं जिसकी वजह से आइंदा ऐसे टेररिस्ट एक्ट्स और जो है भत्ताखोरी इनको जो है ना रोका जा सके। तो उसके अंदर क्या किया गया है ये बताना चाहिए पीपल्स पार्टी को, सिंध गवर्नमेंट को। और ये भी बताना चाहिए कि उज़ैर बलोच के बारे में ये रिकमेंड किया गया है कि उज़ैर बलोच के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनका वो अभी तक वो इंदराज नहीं है, उनके खिलाफ नई FIRs होनी चाहिए और नैब के अंदर कुछ केसेस जाने चाहिए, उज़ैर बलोच के FIA के पास जाने चाहिए। तो जो है ना उसके अंदर भी इनको बताना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। चौथा सवाल ये है कि अली हैदर ज़ैदी साहब जो है उन्होंने अपील की है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि सुओ मोटो नोटिस लें और जो है उज़ैर बलोच के पीछे छुपे हुए किरदारों को सामने लाया जाए। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या चीफ़ जस्टिस साहब सुओ मोटो नोटिस लेंगे या नहीं लेंगे। मेरे ख्याल में सुओ मोटो नोटिस शायद वो ले भी लेंगे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन बेसिकली ये सिर्फ इंकशाफात हैं जो कि पीपल्स पार्टी के 6 लीडर्स के नाम, जिनका अली ज़ैदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ओरिजिनल GIT में उनके नाम थे, जिनके अंदर फरियाल तालपुर, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, अब्दुल कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, शर्जील मेमन। तो ये सिर्फ डिस्क्लोजर्स हैं उज़ैर बलोच के, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है सॉलिड जिसकी वजह से इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ कोई शायद कार्रवाई मेरे ख्याल में नहीं हो सकेगी, क्योंकि कोई ऐसा एविडेंस शायद मौजूद नहीं है। अगर हैं भी तो वो सामने नहीं आया अभी तक। तो जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं इसके अंदर, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात ये है कि PTI जो इस रवश को बदलना चाहती है और तब्दीली लाना चाहती है, तो उसके लिए सबसे पहला काम है कि वो पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसे बिल लेके आए, ऐसा कानून लेके आए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक दे। एक नया पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक्ट है वो वक्त की ज़रूरत है, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो मशकूक सरगर्मियाँ हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी की जाए, उनकी सर्विलेंस की जाए इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मदद से, ताकि ये जो है अपने अस्करी विंग्स कायम ना कर सकें और उनको अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। दूसरी जो रिकमेंडेशन है वो सदारती तर्ज़ हुकूमत है, वो हमारे मुल्क को सूट करता है। वो इसलिए सूट करता है कि पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत के अंदर मुकन्ना और इंतज़ामिया की जो हम आहंगी और करीबी ताल्लुक़ है, उस वजह से इंतज़ामी इदारे वो सियासत ज़दा हो गए हैं। जिस तरह हमने GIT रिपोर्ट्स में देखा कि किस तरह पुलिस जो है वो इस्तेमाल हुई है, सियासी जमातों के हाथों, गैंग्स के हाथों इस्तेमाल हुई है। तो ये इस वजह से है कि जो है पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत की वजह से सियासी इंतज़ामी इदारों के अंदर सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि सदारती निज़ाम के अंदर मुकन्ना और इंतज़ामिया की अलहदगी की वजह से जो है सियासी मुदाखलत कम होती है अरकान असम्बली की, अरकान पार्लियामेंट की, जिसकी वजह से इदारे जो है वो मेरिट पर काम कर सकते हैं और कम जो है ना वो सियासत ज़दा होते हैं। तो पाकिस्तान को बेहतर है, पाकिस्तान को चाहिए कि हमें सदारती तर्ज़ हुकूमत जो है वो अपनाना चाहिए और अपने मुल्क में नाफिज करना चाहिए। तीसरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान में वफाक और वफाकी इदारों को मजबूत किया जाए। अगरचे 18वीं तरमीम ने सूबों को, जो पीपल्स पार्टी के दौर में 2010 में मंजूर की गई थी, उसने बहुत सारे इख्तियारात मरकज़ से सूबों को मुंतकिल किए, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मरकज़ को मजबूत किया जाए और मरकज़ के जो इदारे हैं उनको मजबूत किया जाए, ताकि मुख्तलिफ़ सूबों में जो लिसानी और इलाकाई जमातें हैं, जैसे MQM है और जैसे पीपल्स पार्टी एक इलाकाई जमात अब बन चुकी है, ये जमातें अपने सूबों के अंदर अपनी मनमानी ना कर सकें, मज़मूम मकासद को जो है ना परवान ना चढ़ा सकें, और वफाक का जो ग्रिप है वो सूबों के अंदर मजबूत होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वफाकी निज़ाम को और वफाक को मजबूत किया जाए। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप इस वीडियो पर अपना फ़ीडबैक देंगे, अपने कमेंट्स, अपने सवालात ज़रूर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।